नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर बुधवार की विशेष प्रस्तुति साहित्यिक चर्चा। हर बुधवार हम साहित्य के उन आयामों को छूते हैं जहां विचारों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता मिलकर एक नया दृष्टिकोण गढ़ती है। आज की चर्चा है दुखांत कथानक और मानवीय संवेदना। त्रासदी साहित्य का वह रूप है जिसे अरस्तू ने सबसे प्रभावशाली माना, क्योंकि यह सीधे हृदय को स्पर्श करती है। दुखांत कथाओं में करुणा, संघर्ष और मानवीय दुर्बलताओं के बीच जो भाव जगते हैं वे हमें भीतर से परिष्कृत करते हैं। कैथार्सिस की यही शक्ति साहित्य को कालजयी बनाती है। वक्तव्य, कहानी, कविता या वास्तविक जीवन की घटना, हर दुखांत प्रसंग हमें मानवता की कोमलता से जोड़ता है और संवेदना को जागृत करता है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की विशेष चर्चा, दुखांत कथानक और मानवीय संवेदना का साहित्यिक संसार। कभी सोचा है कि हम दुखद कहानियों की तरफ इतना क्यों खींचते हैं? चाहे वो फिल्में हों, किताबें हों या असल जिंदगी की कोई खबर, एक दर्द भरी कहानी हमें पकड़ ही लेती है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, क्योंकि खुश रहना तो सब चाहते हैं, पर महान विचारक अरस्तू ने तो यहां तक कह दिया था कि ट्रेजेडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री, यानी त्रासदी या कहें दुख कविता का सबसे उत्तम रूप है। वाह, ये तो सुनने में ही कितना उल्टा लगता है। दुख सबसे अच्छी कविता कैसे हो सकता है? ज्यादातर लोग तो मुझे लगता है खुशी और उम्मीद के बारे में ही पढ़ना सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल आज हमारी इस गहरी पड़ताल के केंद्र में है। हमारे पास सुरता साहित्य की धरोहर नाम की वेबसाइट से एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। ये वेबसाइट हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य को बचाने का बहुत अच्छा काम कर रही है। कथानक कैसा, और इसके लेखक हैं अर्जुन दुबे। तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दुख में ऐसी कौन सी बात है जो हमें इतना आकर्षित करती है और क्यों लेखक इसे सबसे शक्तिशाली कथानक मानते हैं। तो चलिए अरस्तू की इसी उलझी हुई सी बात से शुरू करते हैं। लेखक इस विचार को कैसे समझाते हैं? दुख सबसे अच्छी पोएट्री है, ये कैसे? देखिए, लेखक का तर्क ना बहुत सीधा और गहरा है। उनका मानना है कि एक दुखद कहानी इंसान की भावनाओं को जिस गहराई से झकझोरती है वैसा कोई और कहानी कर ही नहीं सकती। सुख की कहानियां हमें गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं, लेकिन एक दुखद कहानी वो सीधे हमारे दिल में उतर जाती है। हाँ, ये बात तो है। कोई कॉमेडी फिल्म देखकर हम हंसते हैं और शायद कुछ ही देर में भूल जाते हैं, लेकिन कोई बहुत इमोशनल फिल्म तो दिनों तक दिमाग में घूमती रहती है। या फिर किसी पूरे समाज पर आई कोई मुसीबत, ये देखने सुनने वाले के मन को पूरी तरह से विचलित कर देती है। ये एक ऐसा असर है जो बहुत स्थायी होता है। शायद इसीलिए अरस्तू ने इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया, क्योंकि ये हमें इंसान होने के सबसे गहरे अनुभव से जोड़ता है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा हुआ लेख में एक बड़ा भारी भरकम सा शब्द आता है, कैथार्सिस। कैथार्सिस, लेखक ने इसका मतलब बताया है भावों का शुद्धिकरण। मुझे तो ये एक तरह से इमोशनल डिटॉक्स जैसा लग रहा है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ या इसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं, आपका समझना बिल्कुल सही है। इमोशनल डिटॉक्स इसके लिए एक बेहतरीन शब्द है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत टेंशन वाली मूवी देखकर आप रो पड़ते हैं और उसके बाद एकदम हल्का महसूस करते हैं। वो जो हल्कापन है वही कैथार्सिस है। अच्छा, एक तरह का इमोशनल प्रेशर कुकर रिलीज। इमोशनल प्रेशर कुकर रिलीज, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, यही समझाते हैं कि जब हम किसी कहानी में एक बेबस या संघर्ष कर रहे किरदार को देखते हैं तो हम उसके दर्द से जुड़ जाते हैं, हम उसकी पीड़ा को महसूस करने लगते हैं, और जब हम उसके लिए रोते हैं तो असल में हम अपने अंदर दबी हुई भावनाओं, अपने तनाव और दुखों को भी बाहर निकाल रहे होते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को कैथार्सिस कहते हैं। ये सिर्फ एक साहित्यिक शब्द नहीं है। आज की साइकोलॉजी में भी इमोशनल रिलीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से जुड़ा है। तो अरस्तू ने हजारों साल पहले ही इंसान की इस जरूरत को समझ लिया था।
कमाल है। लेखक ने इसे समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं। पहला तो सुदामा की कहानी से है, जब उनकी गरीबी और बुरी हालत देखकर श्री कृष्ण भी रो पड़ते हैं। हाँ, और ये उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि करुणा और सहानुभूति की भावना इतनी गहरी हो सकती है कि भगवान भी उससे अछूते नहीं है। जब पढ़ने वाला ये पढ़ता है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहा होता, वो उस भावना को खुद महसूस कर रहा होता है। वो कृष्ण के आंसुओं में अपने आंसू मिला देता है। और दूसरा उदाहरण उन्होंने निराला जी की मशहूर कविता वो तोड़ती पत्थर से लिया है। बिल्कुल। इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई उस औरत का चित्र आज भी आंखों के सामने आ जाता है। लेखक कहते हैं कि ये वर्णन पाठक के भावों को स्थायी रूप से शुद्ध करता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अनुभव हमें जीवन की एक कड़वी सच्चाई के करीब लाते हैं। लेखक के शब्दों में कहें तो ये हमें एहसास कराते हैं कि हमारा जीवन कांटों भरा है, जिसमें कष्ट और संघर्ष ही है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं है? मतलब जीवन में खुशियां भी तो होती हैं। लेखक सुख को इतना कम क्यों आंक रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेखक सुख को नकार नहीं रहे हैं, बल्कि वो उसकी प्रकृति पर सवाल उठा रहे हैं। वो लिखते हैं, सुख में कहाँ वो स्थायी भाव मिलेगा जो मुस्कान तो देता है, पर कब तक? उनका तर्क यह है कि सुख एक लहर की तरह आता जाता है, लेकिन दुख एक ठहरा हुआ समंदर है। उसकी छाप गहरी और स्थायी होती है। एक दुखद अनुभव हमें जितना बदलता है, शायद 100 खुशी के पल मिलकर भी उतना नहीं बदल पाते। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये तो हुई साहित्य की बात, जहां दुख एक सुरक्षित दूरी पर होता है, पर्दे पर या पन्नों पर। लेकिन क्या होता है जब यही त्रासदी हमारी असल जिंदगी में आ धमकती है? और यहीं पर लेखक इस चर्चा को एक बहुत ही वास्तविक और दर्दनाक मोड़ देते हैं। वो इस साहित्यिक सिद्धांत को उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना से जोड़ते हैं। ये अचानक से थ्योरी से निकलकर कठोर हकीकत में छलांग लगाने जैसा है। हाँ, ये पढ़ते हुए तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो बताते हैं कि कैसे ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की सुखांत आशा, मतलब खुशी से भरी उम्मीदें, एक झटके में दुखांत निराशा में बदल गई। वो सब अपने घर जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे, उम्मीदों से भरे हुए, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। लेखक ने उस भावना को बहुत अच्छे से पकड़ा है जब उन्होंने लिखा, उनके संबंधी और परिजनों का हृदय कितना व्यथित होगा, कल्पना करने में हम संज्ञा शून्य हो जाते हैं। ये संज्ञा शून्य हो जाना मतलब दिमाग का सुन्न पड़ जाना, जब कोई खबर इतनी भयानक होती है कि आपका दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। और यहाँ कैथार्सिस का आइडिया पूरी तरह बदल जाता है। साहित्य में हम एक काल्पनिक किरदार के लिए रोते हैं, जिससे एक सुरक्षित दूरी बनी रहती है। हमें पता होता है कि ये सच नहीं है, लेकिन जब असल जीवन में ऐसी त्रासदी होती है तो वो दूरी खत्म हो जाती है। वो दुख असली होता है और उसका असर भी कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला होता है। वो हमें हल्का नहीं करता, बल्कि और भारी कर देता है। तो क्या असल जीवन की त्रासदी में कैथार्सिस नहीं होता? क्या उससे कोई भावनात्मक शुद्धि नहीं होती? शायद नहीं, कम से कम उस तरह से तो नहीं जैसे साहित्य में होती है। असल जीवन की त्रासदी वो शुद्धिकरण नहीं करती, वो एक घाव छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि त्रासदी सिर्फ कहानियों का मसाला नहीं है, बल्कि इंसान के अनुभव का एक बहुत क्रूर और अभिन्न हिस्सा है। और इस असलियत पर बात करने के बाद लेखक चर्चा को एक और गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाते हैं। वो एक और बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी का उदाहरण देते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर हुआ परमाणु बम हमला। और इसके जरिए वो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, इस तरह की भयानक तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है, भगवान या इंसान खुद? ये इस लेख का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। लेखक उस आम धारणा को चुनौती देते हैं जिसमें हर बुरी घटना के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। उनका तर्क बहुत साफ है, भगवान ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, यानी सही और गलत में फर्क करने की समझ। भगवान हमें कभी भी गलत करने को नहीं कहता। इसलिए परमाणु बम जैसी तबाही इंसान की अपनी बनाई हुई है, भगवान की नहीं। लेकिन हम तो अक्सर अपने आसपास यही सुनते हैं, जब भी कुछ बुरा होता है लोग कह देते हैं ऊपर वाले की यही मर्जी थी। ये कहना इतना आम क्यों है? क्या ये सिर्फ एक दिलासा देने का तरीका है? लेखक के अनुसार ये दिलासे से ज्यादा जिम्मेदारी से बचना है। वो एक बहुत तीखी बात कहती हैं कि हम ये समर्पण भाव से नहीं, बल्कि स्वार्थ के भाव से कहते हैं।
ये कहना बहुत आसान है कि जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि ये इंसानी गलतियों, लालच, नफरत या लापरवाही का नतीजा था। ये तो बहुत असहज करने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। जिम्मेदारी लेना हमेशा मुश्किल होता है, चाहे वो अपनी हो या पूरे समाज की। बिल्कुल। और शायद इसीलिए लेख के अंत में लेखक खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। वो कोई बड़ा समाधान या जवाब नहीं देते हैं। इस पूरी बहस के बाद वो बस रेल दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हाँ, उनका लेख शांति 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 के साथ खत्म होता है। जैसे वो कहना चाहते हो कि कभी-कभी ट्रेजेडी इतनी बड़ी होती है कि सारे विश्लेषण, सारे तर्क सब खत्म हो जाते हैं। अंत में सिर्फ शोक और शांति की कामनाएं बचती हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि बुद्धि और विवेक होने के बावजूद इंसान अक्सर अपने ही बनाए दुखों के सामने कितना बेबस और निहत्था खड़ा रह जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने अरिस्तु के एक भारी भरकम आइडिया से शुरू किया कि ट्रेजेडी सबसे अच्छी कविता है। फिर इमोशनल प्रेशर कुकर की तरह कैथार्सिस के कॉन्सेप्ट को समझा और आखिर में जिम्मेदारी के एक ऐसे दार्शनिक सवाल पर आकर रुके जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। ये लेख हमें दिखाता है कि कैसे साहित्य और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ साहित्य हमें जीवन के दुखों को समझने, उन्हें प्रोसेस करने और शायद उनसे थोड़ी राहत पाने का एक तरीका देता है। और दूसरी तरफ जीवन की असल त्रासदियां हमें याद दिलाती हैं कि दुख सिर्फ पन्नों पर लिखी जाने वाली चीज नहीं है। वो किसी भी कहानी या कविता से कहीं ज्यादा भयानक और वास्तविक हो सकता है। और शायद यही वजह है कि हम हमेशा से इन कहानियों की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये दुखद कहानियां हमें हमारी अपनी कमजोरियों, हमारे डर और सबसे बढ़कर हमारी इंसानियत की याद दिलाती हैं। ये हमें बताती हैं कि दर्द महसूस करना इंसान होने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में रह गया है जो शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। लेख इस बात पर जोर देता है कि कैसे त्रासदी देखने वाले के भावों को शुद्ध करती है। साहित्य में दुख हमें एक तरह की भावनात्मक राहत, एक कैथार्सिस दे सकता है। पर जब असल जीवन में कोई त्रासदी घटती है तो क्या उसे देखने या सुनने से कोई शुद्धि होती है, या ये सिर्फ एक गहरा और कभी ना भरने वाला घाव छोड़ जाती है? क्या असल दुनिया की त्रासदी का कोई सकारात्मक पहलू हो भी सकता है? तो मित्रों, यह थी आज की बुधवार की साहित्यिक चर्चा, जहां हमने दुखांत कथानक के सौंदर्य, उसकी गहराई और मानव हृदय को छू लेने वाली संवेदनाओं पर विचार किया। साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि भावों का उत्सव है, और दुखांत विषय हमें भीतर के द्वार खोलने का अवसर देता है। यह हमें बताता है कि संवेदना ही वह पुल है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। यदि आपको आज की चर्चा सार्थक लगी तो इसे अवश्य साझा करें और हमें अपने विचार भेजें। हम अगली बुधवार फिर मिलेंगे, साहित्य के किसी नए आयाम, नई बहस और नई दृष्टि के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और साहित्य की धरोहर को संजोते रहिए। नमस्कार।